नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए संजीव टेस्पर का मॉडल पेपर 7 जो है वो अभ्यास के लिए आपके लेकर आया हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। समय जो है वो 2.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ वीडियो के लिए अंत तक बने रहें। आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। पहला प्रश्न है, निर्गुणम पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। निर्गुण जो पद है उसमें उपसर्ग कौन सा है? जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि उपसर्ग जो है वो प्रारंभ में लगकर अर्थ में परिवर्तन करता है, तो इसमें हो जाएगा निर। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है कि तृणम न खादन अपि जीवमान रेखांकित प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें पद में जो है वो प्रत्यय कौन सा है? तो खादन, जहाँ ध्यान रखना एक बहुत, जहाँ पे भी अंत में न आ जाए वहाँ पे हमेशा आप लोगों को सर्त्री प्रत्यय जोड़ना है। वहाँ कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? सर्त्री। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय हो जाएगा सर्त्री प्रत्यय। इस प्रकार है, जना मई स्नानम कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। अब देखिए यहाँ पर जो है वो सर्वनाम पद जो है वो यहाँ पर ये हो जाएगा मई वाला, मतलब ख। ठीक है, इस प्रकार चौथा प्रश्न है कि हिंसा पशु परितय घोरास्मिन वाक्य अव्यपदम किम। अब यहाँ पर जो है वो आपको अव्यपद की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 में हम देखते हैं तो यहाँ पर अव्यपद हो जाएगा परितय है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, बद्री गुल्मा नाम प्रश्न नीलिना आसीत। अब जो लोमड़ी है वो झाड़ियों के पीछे छिप जाती है, तो इसमें हो जाएगा लोमासिका। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न जो है वो आपके दे रखा है, आत्मा वही जायते, तो इसमें आंसर हो जाएगा पुत्रे, पुत्र। ठीक है, इस प्रकार है। सातवां प्रश्न है, नीति नवनीतम पाठस्य मूल ग्रंथ अस्ति। अब नीति नवनीतम ये पाठ जो है वो मूल ग्रंथ इसका कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ख, मनुस्मृति। ठीक है, इस प्रकार आठवां है, भारत जनता कुसुमदापि वर्तते। इसमें आंसर हो जाएगा सुकुमारः। ठीक है, नवा प्रश्न है कि नवा प्रश्न दे रखा है आपके कि विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुते। अब देखिए, सहस्त्रम, सहस्त्र से तड़ागा। इस प्रकार नूतन है तो उसका प्रविधि से, ऐसे से है तो उसका देश से वास्तुकारा से है तो वो गजदरा। ठीक है, इस प्रकार 10वां प्रश्न देखिए, उचित क्रियापदान मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। अब इसमें जो उचित रिक्त स्थान दे रखे हैं, आपके मंजूषा दे रखे हैं, इन मंजूषा की सहायता से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। देखिए, ये एक प्रश्न आधा नंबर का होगा, दो नंबर का ये 4 प्रश्न होंगे, तो इसमें एक के साथ एक फ्री गलत होगा, तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। देखिए, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। ठीक है, इस प्रकार दूसरा ख है, भवत्य अपि अस्माभि सार्धम चलतु। इस प्रकार ग है, तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत। इसी प्रकार विपरीतम तु वर्जियत। ठीक है, 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न है, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। अब प्रश्न निर्माण करना है तो देखिए, सत्यम पूता, सत्यम पूताम है तो कैसा मनुष्य सत्यम पूताम वाचा वदेत, मनुष्य को जो है वो सत्य और पवित्र वाणी से बोलना चाहिए। तो कैसी वाणी से बोलना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा कीदृश्यम। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे लिखना है मनुष्यम कीदृशी वाचम वदेत, वाचम वदेत। ठीक है, इस प्रकार वाक्य को पूरा करना है। इस प्रकार आगे देखते हैं हम, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तो कयो नित्यम प्रियम कुर्यात। ठीक है, 12वां प्रश्न है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। खाली स्थान परितय। अब देखिए, आपको बता दूं, जहाँ पे परितय, अभितय, परितय, समय, निक्षा, ये जो भी पद आते हैं इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि आपके यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ग्रामम है, इस ग्राम जो है इसका द्वितीय विभक्ति का राम शब्द की तरह हो जाएगा एक वचन, तो रामम होता है, तो इसी प्रकार ग्रामम। अगला है, हरि खालिस्तान अधितिष्ठति। जहाँ पे भी उपसर्ग युक्त जो धातु आ जाती है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है, तो वैकुंठम। ठीक है, अधि सिंह स्थाशाम कर्म एक सूत्र होता है। गए हैं, गंगा खालिस्तान प्रभवती।
तो इसमें हिमालयात। एक जब भूप्रभव एक सूत्र होता है जिसका मतलब होता है कि अगर कोई स्थान से उत्पन्न होना होता है तो वहाँ पे हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो गंगा जो है वो हिमालय से जो है वो निकलती है। आगे है कि खालिस्तान कालिदास श्रेष्ठम, तो कविशु कालिदास श्रेष्ठम। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें एक बार और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक नहीं देखेंगे तो आपके लिए कुछ भी समझना न समझना बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में हम देखते हैं संधि विच्छेद करवा रहा है। तो संधि विच्छेद जो है वो है सहसेव। अब देखिए सहसेव है तो इसमें ये वृद्धि संधि का सूचक है जहाँ पे डबल ए की मात्रा है, तो सहसा धन एव। इस प्रकार इति धन अस्मीन है तो इत्यस्मीन हो जाएगा। इस प्रकार 14वां प्रश्न है आगामिनी अवकाश से, आने वाले अवकाश में वयम तत्रैव गंतुम इच्छा में, हम सब वहाँ जाने की इच्छा कर रहे हैं। अतिरेखांकित पदों विशेषणम विशेष्य पदम च कुरुत, पृथक कुरुत। देखिए मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जो विशेषण है वो पहले, जो विशेष्य है वो बाद में। तो आगामिनी विशेषण हो गया और अवकाश से ये विशेष्य हो गया। 15वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी एक पदेन लिखते हैं। सौख्यम कश्य नश्यति, तो कृपणश्य, मतलब कंजूसता को जो है वो सुख नाश हो जाता है। दूसरा है सर्व किम समीते स्वार्थम, सब कुछ किस में समाहित होता है? स्वार्थ में। भारत जनता संसार कश्य चक्षुषा पश्यति, भारत की जनता संपूर्ण संसार को किस नज़रों से या किस आंखों से देखती है? किसकी आंखों से देखती है? मित्र से, मतलब मित्र की भावना से देखती है। कीदृशम समाचरित, कैसा आचरण करना चाहिए? तो मन पूतम, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। इस प्रकार 16वां प्रश्न है, देखिए 15वां प्रश्न जो है वो एक पद की बात कर रहा है और 16वां प्रश्न जो है वो पूर्ण वाक्य में बात कर रहा है। तो अहम कुत्र सदा दृश्य, तो अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। दूसरा है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। इस प्रकार तीसरा है सुख दुखियो किम लक्षणम मुक्तम, तो सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम च सुखम भवति। इसी प्रकार है सावित्र्या द्वयो काव्य संकलयो नामिनी के, तो तस्य काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति काव्यम द्वयम अस्ति। ये दो काव्य थे, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। 17वां प्रश्न है कि मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत है। मंजूषा में से जो उचित पद हैं उनको चुन करके आप लोगों को लिखना है, जैसे शिशो है, पितु है, माल्या है, फलानी है। ठीक है। अब देखिए पहला है अंबिका खालिस्तान क्रोड़े। देखिए ये बहुत बार आ गया है ये वाला वाक्य बनाने के लिए। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ जहाँ पे भी क्रोड़े आए तो आप लोग समझ लीजिएगा वहाँ पे पितु लिखना है। ठीक है। तो अंबिका जो है वो पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। आगे देखते हैं, ख है मानवा वृक्षाणाम खालिस्तान खादंती, तो इसमें आ जाएगा फलानी। इसी प्रकार आ जाएगा खालिस्तान स्वागताय सनद्वा भव, तो शिष्यो। इस प्रकार अंतिम में जो बचा है वो यहाँ पे माल्या यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए सह है यहाँ पे, तो तृतीय विभक्ति का एक सूचक होगा। ठीक है। 18वां प्रश्न है स्तंभ कै को स्तंभ ख से मिलाने का। तो स्तंभ कै को स्तंभ ख से मिलाने के लिए क्या करेंगे कि विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, इसको मिलाएंगे साहित्य कला संगीत परा से। इसी प्रकार मम गीतेर मुग्धम समम जगत, मम नृत्य मुग्धम समम जगत से मिल जाएगा। इसी प्रकार उत्सव प्रियाम अहम श्रम प्रिया, तो पद यात्रा देशाटन प्रिया। अगला है अंतिम, जो अंतिम वाला जो बचा है उससे मिला देंगे। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती नो दुर्बलताया प्रियाय है। ठीक है। 19वां प्रश्न आपको खुद को करना है। ये कम से कम आपको 4 श्लोक आपको याद रखने हैं। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, आपको कम से कम 4 श्लोक संस्कृत में याद करने हैं। आप इनको कंठस्थ कीजिए तभी आपके ये जो है वो 4 नंबर पक्के हो पाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। चित्र में प्रयुक्त जो शब्द दे रखे हैं उनको प्रयुक्त करके आप लोगों को वाक्य का निर्माण करना है। अब देखिए इस चित्र में आप लोग देखते हैं, इस चित्र में आप देखते हैं तो इसमें सफाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साफ सफाई या स्वच्छता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मंजूषा दे रखे हैं, जैसे अस्मिन चित्र, किसका चित्र दर्शा रखा है? स्वच्छता कार्य का। किसका दर्शा रखा है? स्वच्छता कार्यम। तो यहाँ पर स्वच्छता कार्यम कर रहे हैं।
तो अस्मिन् चित्रे छात्र अध्यापका च स्वच्छता कार्यं कुर्वन्ति। इस प्रकार दूसरा है चित्रे शिक्षिका स्वच्छ कार्य छात्राणां सहायतां कुर्वन्ति। इस प्रकार तीसरा दे रखा है छात्रा खालिस्तान स्वच्छतां कुर्वन्ति राजमार्गम राजमार्गे। अंतिम जो बच गया वो आ जाएगा अधुना भारत देशे सर्वत्र स्वच्छता अभियानम प्रचलति। ठीक है, आगे देखते हैं। अथवा वाला जो है वो प्रश्न है, आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ। ये वाला प्रश्न जो है वो आप न करें, ये करने की भूल ना करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो थोड़ा संस्कृत में, जिनको हिंदी से संस्कृत बनाना आता है वही अभ्यर्थी जो हैं, वही जो छात्र छात्राएं हैं वही इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे नंबर कटने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है कि जैसे एक स्टोरी है, कश्चित खालिस्तान एक बिडाली अवसत। एक बार क्या होता है, कोई गांव में एक जो है वो बिलाव रहता था। सा प्रतिदिन बहु मूषकान, वह प्रतिदिन बहुत से मूषक जो चूहे होते हैं उनको जो है अभक्षत, यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा अभक्षत, खाता था। एवं स्वविनाशम दृष्ट्वा, अपने विनाश को देख करके मूष का स्व प्राणारक्षार्थकम, अपने प्राणों की रक्षा के लिए एकाम खालिस्तान आयोजित बनते हैं, एक क्या करते हैं, सभा का आयोजन करते हैं। सभायाम मूष का इमम निर्णय, सभा में मूषकों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि अकुर्वन, निर्णय में क्या किया जाए, यदि बिडाल्या, यदि बिल्ली के या बिलाव के खालिस्तान ग्रीवाया गठिका बंधनम भविष्यति, गंठी जो है वो बंदी होगी, तथा तस्य नादम, तो उसके नाद मतलब होता है आवाज़, तो उसके जो है वो आवाज़ को श्रुत्वा, सुन करके वयम स्वबिलम गमिष्यामः, हम सब अपने बिल में घुस जाएंगे। एवं श्रुत्वा तेषु मूषकेषु एक, इस प्रकार सुन करके उनमें से एक मूषकों में एक खालिस्तान वृद्ध मूषक किंचित, वृद्ध मूषक जो है कुछ विचार करके तान अपृच्छत, उन सबको पूछता है, कहतश्याम ग्रीवाया, क्या उसकी जो गर्दन है उसमें घंटिका बंधनम करिष्यति, घंटिका बंधन जो है वो करेगा कौन। इदानीम ए विडाली आगता है, इतने में ही जो है वो बिलाव आ जाता है। ताम दृष्टे सर्वे मूषका स्वविलम पलायत है, इस प्रकार देख करके सभी जो चूहे होते हैं वो अपने बिल में घुस जाते हैं। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न है। देखिए इस पूरे प्रश्न पत्र में आपके एक तो जो है वो 20वां प्रश्न जो अथवा वाला है, और एक 21वां प्रश्न जो है वो थोड़ा समझने की दृष्टि से जो है वो थोड़ा कठिन है। तो आप लोग इसका बार बार अभ्यास करें, अभ्यास करेंगे तो आप आराम से इसमें कर पाएंगे। 21वां प्रश्न जो है वो मैंने क्रमांक लगा दिए हैं। पहले नंबर पे आपको ये लिखना है। क्वेश्चन मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी आप लोगों के कश्चित, एकस्मिन, एका, एकदा, पुरा काले, ये जो भी शब्द से स्टार्ट होने वाला है वो पहला वाक्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के जो है वो पहला वाक्य जो है वो यहाँ पर ये है कि कश्चन व्याधय वने जालम विस्तारित दूरे स्थित है। इस प्रकार दूसरा है आकाशे से परिवार कपोतराज चित्रगिर निगत है। इस प्रकार तीसरे नंबर पे है तदेव तंडुलान कणानी उपरानी कपोता नाम लोभौ जाता है। इस प्रकार चौथा है परंतु कपोतराज तत्र सहमत है ना आसीत। इस प्रकार पांचवा है निर्जने वने तंडुला कणा नाम संभव है कुत है। इसी प्रकार छठा प्रश्न है कपोतराज्ञ उपदेश स्वीकृत नीचे ही आगत है। इस प्रकार सातवां है ते जालम निपातित है, और आठवें पे है अतः उक्तम सहसा विदितन क्रिया। ठीक है, इसका अर्थ अगर आपको आता है तो ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा आपको करने में ये है जो है असमर्थता होगी। इसका बार बार अभ्यास करें। 22वां प्रश्न जो है वो हिंदी भावार्थ श्लोक के लिए लिखना है। तो देखिए है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर अपना जो है वो घर होना चाहिए या हो। विनय यानम नगारोहणम, बिना किसी साधन के जो है वो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करनी चाहिए। आगे देखते हैं आगे लाइनें क्या कह रही हैं। आगे कह रहा है बलम स्वेक्यम भवती साधनम, और अपना बल ही जो है वो साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमेशा कदम जो है वो आगे बढ़ाते चलो या पैर अपने आगे बढ़ाते
चलो, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, ये जो भारत भूमि है वो वीरों के द्वारा भोगी गई है, कर्म सेव्या और कर्म से इसकी सेवा की गई है। जगत वंदनीया च भूदेव गेयाम, इस धरती की तो संपूर्ण देवता और संपूर्ण संसार भी वंदना करता है। सदा पर्वणाम उत्सवनाम धरेयम, और हमेशा जो है वो यहाँ पर सदा पर्वों और उत्सवों की ये भूमि रही है, इसीलिए भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। मैत्री में सहजा प्रकृतिर्मस्ति नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसार पश्यति भारत जनता अहम। अभी भारत जनता हम कह रहे हैं मैत्री में सहजता प्रकृति, भारतीय जनता है वो संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है। यह मित्रता उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, अपितु सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना भारतीय जनता का सहज स्वभाव है। तो इस प्रकार जो है वो आप यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो अच्छे से करेंगे। 2 श्लोक जो है वो कोई भी आप यहाँ पर इसका अर्थ लिखेंगे। 23वां प्रश्न है वो यहाँ पर मैंने स्वयं करें लिखा है, क्योंकि आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि आप अपने कक्षा अध्यापक से जो भी कहानी वाले पाठ हैं उनका एक बार समरी टाइप में जो है अपने अध्यापक से ज़रूर सुने। इससे आप लोगों को 8 नंबर का जो है वो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। 24वां प्रश्न जो है वो आपके हैं कि एक एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन में आपको जो है कुछ मंजूसा दे रखा होता है और मंजूसा की सहायता से आप लोगों को ये पूरा करना होता है। देखिए मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, ये 8 नंबर का जो है वो प्रश्न आता है। 8 नंबर का प्रश्न को करने के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन का प्रारूप जो है वो पहले ही तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पहला है जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि यहाँ पर हमेशा जगह का नाम आता है। यहाँ पर किसका नाम आता है? जगह का नाम आता है। इसी प्रकार विषय जो है दिन द्वयस्य खालिस्तान अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत मम ज्येष्ठ भ्रातु विवाह, मेरे बड़े भाई की शादी जो है, मेरे बड़े भाई का विवाह जो है वो 22/2/2024 यहाँ पे जो भी तारीख होगी वो यहाँ पे दिनांक निश्चित है, दिनांक निश्चित की गई है। वर यात्रा जो बारात है वो दिल्ली नगरम गमिष्यति, दिल्ली नगर को जाएगी। अतः दिन द्वयम अहम विद्यालय में आगंतुम न शकुन में, इसलिए मैं 2 दिन के लिए विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। कृपया ये तारीख से ये तारीख तक दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकर्षन्ति, 2 दिन की मेरी अवकाश जो है वो स्वीकृत करने की कृपा करें। श्रीमंत इति, श्रीमान जी, इस प्रकार से धन्यवाद। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जो है वो भवदीय शिष्य या शिष्या, अब यहाँ पे आप लोगों को भवदीय दे रखा है तो भवदीय लिखना है। नीचे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक बच्चे का नाम लिखा है नवनीतम। पूर्व में मैं बता चुका हूँ यहाँ पे वही नाम लिखना है जो ऊपर आपके गद्यांश में आएगा, जो आपके इसमें मंजूसा जो होगा उसमें जो दे रखा होगा वही आपको नाम लिखना है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो नवनीत सब जो है बच्चे का नाम लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन के अंत में जो है वो नाम लिखना है। आगे हम देखते हैं 25वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपके गद्यांश आता है और ये प्रश्न भी जो है वो आपके 8 नंबर का प्रश्न आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आप लोगों को जो है वो गद्यांश समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ और बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ जो पूर्व वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसको सुनने के लिए आपको वीडियो जो है वो देखें, एक बार अच्छे से देखें, समझें। नहीं समझेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, मेरा किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मैं आपके लिए जो है ये वीडियो लाया हूँ। इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है गद्यांशम पठित्वा उचितम शीर्षकम लिखत। अब देखिए इसमें शीर्षक की बात करता है तो इसमें शीर्षक वो चीज़ होती है जो इस पूरे गद्यांश का निचोड़ होती है, जो इस पूरे गद्यांश में किस बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर इस गद्यांश में जो है वो सावित्रीबाई फूले के जो पाठ हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन सावित्रीबाई फूले। इसी प्रकार जो है वो दूसरा प्रश्न है सावित्र्या माता पिता च को आशत आस्ताम। अब देखिए बहुत बार मैं जो है बता भी चुका हूँ और आप अपने अध्यापक से भी पढ़े होंगे कि उनकी माता का नाम तो लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम जो है वो खंडोजी था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है सावित्री केन से परिणीता सावित्री ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। ये सभी जो सवालों के जवाब है ये आपको ऊपर वाले गद्यांश में देखने पर मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न है ज्योतिबा फूले महोदया कश्य प्रबल समर्थक आसीत। ज्योतिबा फूले महोदया स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत।
ये वीडियो समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आ गया होगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अपने मित्रों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।